हाँ जी किसान साथियों, तो नमस्कार। मैं आपका दोस्त रामेहर और स्वागत करता हूं आपका नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारी धान की फसल के अंदर। अब की बार खुद मैंने देखा है कि बहुत जल्दी जो अगेती वैरायटियां हैं उनके अंदर तेले और शीत ब्लाइट या ब्लास्ट का अटैक आ चुका है। हमारे किसान भाई स्प्रे कर रहे हैं हमारी धान की फसल के अंदर, और इस टाइम पे ना स्प्रे चलेंगे, स्प्रे आएंगे आगे। जैसे अब आप लोग जैसे कि ये धान की फसल देख पा रहे हैं, तो इसके अंदर एक स्प्रे निकाल दिया गया है। तो हमारी धान की फसल है इस टाइम पे जो ये स्टेज होती है ना, ये इस टाइम तक हमारे किसान भाई एक स्प्रे निकाल चुके होते हैं हमारी धान की फसल के अंदर। ये मोटी वैरायटी है क्योंकि कम दिनों की वैरायटी है, तो एक स्प्रे में इसमें काम चल जाएगा अगर मौसम अनुकूल हो फसल के। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा, अगर आपकी धान की फसल के अंदर शीत ब्लाइट या कोई भी ब्लास्ट आपकी धान की फसल के अंदर आया है। वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं मार्केट के अंदर अलग अलग बीमारियों को रोकने के लिए, अलग अलग कीटों को रोकने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि बीमारियों के रूप में जितनी ज्यादा दिक्कतें आती हैं हमारे किसान भाई के सामने। अब जैसे मान के चलिए शीत ब्लाइट की समस्या धान की फसल के अंदर आ गई, तो शीत ब्लाइट से होता है क्या, अगर टाइम पे देखभाल नहीं हुई, टाइम पे इसका स्प्रे नहीं किया हम लोगों ने, तो होता क्या है कि ये बिल्कुल चढ़ती चढ़ती ऊपर तक चढ़ जाती है, जो रूप ले लेती है शीत रोट का, और दाने बिल्कुल काले कर देती है, फसल हमारी खराब हो जाती है। इसलिए टाइम रहते अपनी धान की फसल की देखभाल करके उसको जो प्रोडक्ट की जरूरत है, जिस टेक्निकल की जरूरत है, उस टाइम पे बीमारी या कीट, हम तीनों तरह के स्प्रे इसके अंदर करते हैं। तो एक वीडियो मैंने बनाई थी कि आपको पहले स्प्रे में क्या लेना चाहिए। जल्द ही एक और वीडियो आने वाली है कि आपको दूसरे स्प्रे में कौन से टेक्निकल का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि आपके खेत के अंदर से बीमारी और कीट दोनों तरह की समस्याओं से आपको छुटकारा दिला दे, जैसे कि तेला माहू, चेपा, पत्तल पेट, गोब का कीड़ा या फिर शीत ब्लाइट या ब्लास्ट। तो मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर जैसे कि बीमारियों के रूप में हमारे किसान भाई के सामने प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या करते हैं। देखिए ज्यादातर टेक्निकल जो होते हैं वो क्या है कि हमें सिस्टमैटिक टेक्निकल होते हैं। अब मान के चलिए धान की फसल के अंदर शीत ब्लाइट ज्यादा आई हुई है, यहां तक बिल्कुल चढ़ गई है शीत ब्लाइट, तो उस अवस्था में आप लोग क्या करेंगे। कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि तुरंत उसको रोक देगा? जी हाँ किसान भाइयों, एक ऐसे प्रोडक्ट भी मार्केट के अंदर मौजूद है जो कि अगर आपकी धान की फसल के अंदर आप लोग टाइम से देखभाल नहीं कर पाए, किसी काम में बिजी होते हैं, या फिर मौसम भी कुछ ऐसा होता है कि आप लोग स्प्रे नहीं निकाल पाते हैं टाइम से, तो वो टाइम निकल जाता है तो बीमारी घेर लेती है फसल को, बिल्कुल ऊपर तक ब्लास्ट चढ़ जाता है, शीत ब्लाइट जो है ऊपर तक आ जाती है और वो शीत रोट का रूप ले लेती है। तो उस अवस्था में आपको क्या करना है? उस अवस्था में करना है आपको जो आप नॉर्मली टेक्निकल यूज करते हैं, वो चाहे फिर अजोक्सिस्ट्रोबिन हो, टैबुकोनाजोल हो, या फिर अजोक्सिस्ट्रोबिन या डाइफोकोनाजोल हो, जो भी फंगिसाइड आप लोग यूज कर रहे हैं, जो भी फंगिसाइड XYZ, जो भी फंगिसाइड आप लोग यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैनकोजेब, जो कि 75% WP फॉर्मुलेशन में आता है, तो उसको कॉम्बिनेशन कर लीजिए, साथ में उसको मिश्रण कर लीजिए। ये काम क्या करेगा, देखिए जो ये प्रोडक्ट होते हैं, जो ये टेक्निकल होते हैं, अजोक्सिस्ट्रोबिन, टैबुकोनाजोल या अजोक्सिस्ट्रोबिन, डाइफाकोनाजोल, ये होते हैं सिस्टमैटिक प्रोडक्ट, ये होते हैं सिस्टमैटिक बेस टेक्निकल। सिस्टमैटिक से क्या है कि वो आपका 5 से 7 दिन में काम करेगा, जब पौधे के अंदर जाके वो काम करेगा। लेकिन कॉन्टैक्ट बेस का काम क्या होता है, उसी टाइम पे तुरंत जैसे आपने स्प्रे किया, 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर बीमारी को तुरंत पकड़ लेना। तो जब तक वो कॉन्टैक्ट बेस प्रोडक्ट काम करेगा ना, तो आपका जो आपने सिस्टमैटिक किया है, जैसे अजोक्सी डाइफो लगा ले या फिर अजोक्सी टैबू लगा ले, तो उस टाइम पे वो अपना काम शुरू कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो स्प्रे कर रहे हैं ना, उसके अंदर ना मैनकोजेब 75% WP फॉर्मुलेशन, यानी कि M45 किसी भी बेस्ट कंपनी का ले लीजिए, साथ में जो भी आप लोग स्प्रे कर रहे हैं वो उस अवस्था में करना आपको अगर आपके खेत के अंदर बीमारी आई हुई है तब। और अगर आपके खेत के अंदर ये है कि भाई हल्की फुल्की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तब तो आप लोग सिर्फ नॉर्मली इन्हीं टेक्निकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके खेत के अंदर ज़्यादा मात्रा में आपको लग रहा है कि भाई शीत ब्लाइट का प्रकोप आ चुका है, ब्लास्ट का प्रकोप आ चुका है, लीफ ब्लास्ट का प्रकोप आ चुका है, तो उस अवस्था में आपको इसके अंदर M45 मिक्स कर लेना है, तो वो तुरंत उसको रोक देगा। जी हाँ किसान भाइयों, अब जैसे आप लोग अजोक्सिस्ट्रोबिन, टैबुकोनाजोल की डोज लेते हैं 300 से 330 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। अजोक्सिस्ट्रोबिन, डाइफाकोनाजोल की डोज लेते हैं हम लोग 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो M45 का यूज़ आपको 330 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही यूज़ करना है। उसी प्रोडक्ट के अंदर मिश्रण कर लीजिए, तो तुरंत दूसरे दिन देखेंगे ना आप लोग, एक तो आपकी फाइटोटॉनिक प्रभाव भी आपकी फसल के अंदर डालता है, बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी आपकी फसल, और उस बीमारी को ये तुरंत रोक देगा। और उसके बाद फिर 5 से 7 दिनों में वो जो आपने सिस्टमैटिक किया है
वो अपना काम शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आप लोग अपनी धान की फसल को शीत ब्लाइट जो भी बीमारियों के रूप में प्रॉब्लम आती है तो उस चीज़ से बचा सकते हैं, एक सिस्टमैटिक और एक कॉन्टैक्ट बेस्ड प्रोडक्ट। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप लोग अपनी धान की फसल को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। तो यही सब था किसान भाइयों, धान की फसल के अंदर जो ये समस्या आती है बीमारी के रूप में, हमें किस तरह से इससे बचा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने किसान भाई में जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।